मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज से एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है जिसमें हम एक छोटे सा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहेगा सर यूनिट डिजिट कौन नहीं जानता है। तो ये तो बात बिल्कुल सत्य है जी कि यूनिट डिजिट तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक अलग है प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो उसमें प्रश्न आता है कि यूनिट डिजिट आपसे कुछ बड़ी संख्याएं दे देगा, पूछेगा इसको इतना बार गुणा करने पर उसका इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो आपको परेशानी होती है। तो उस प्रश्न को लेकर आए हैं। जैसे मान लिया कि यूनिट डिजिट क्या है, पहले आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर 3, 4, 5, 6 तो पूछेगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है। ये तो इकाई का स्थान पर कौन सा अंक है, कहेगा कि ये सर गुरु जी कौन नहीं जानता है, ये 6 तो है, 6 तो है इसका यूनिट डिजिट। बिल्कुल सही है जी, आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, तो यूनिट डिजिट लिखा है तब देख के बता देंगे। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दें हम कि 2 का पावर 4, तो आप क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना करेंगे 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा जी, 6 होगा। अगर हम 3 का क्यू कर दें क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 3 27, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 7 होगा। ये छोटी छोटी संख्याएं जिसको हम क्या कर रहे हैं, आसानी से इसको फाइंड कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने एक हम बड़ी संख्या दे दें, मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 517, इसका पावर दे दिया जाएगा 39, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट यानी क्या, 517 गुना 517 गुना 517 गुना 517। अगर हम 39 बार गुना करेंगे तो गुणा करते 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 जाएंगे, पता चलेगा हमारा रिजल्ट ही गलती हो गया। इसको ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलता है परीक्षा में, पूछ देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका अस्थायी अंक क्या होगा। हम इसको चुटकियों में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए हम समझाते हैं। इसके लिए निकालने के लिए कुछ ऐसे अंक हैं जो अपरिवर्तित होते हैं। वो कौन कौन सा अंक है, तो 0, 1, 5 और 6। ये क्या है जी, तो नो चेंज, नो चेंज। ये नो चेंज क्या है, तो नो चेंज का मतलब होता है कि यह अपरिवर्तित होता है। इस अगर इकाई के स्थान पर कोई संख्या, ये सब इसमें से कोई एक रहेगा, उसको कितना ही बार गुणा कीजिए उसका मान, उसका यूनिट में यही अंक आएगा। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए हम लिख दिए 515, इसका पावर दे दिए कि 720, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ये हो गया 320, इसका यूनिट डिजिट है, इसका पावर हो गया 41। ये हो गया 740, इसका पावर हो गया 870। और बताना है कि अगर 515 को हम 720 बार गुणा करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, हमको ये निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है यही। अगर 515 को हम 720 बार गुणा करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा, ये हमको निकालना है। तो अगर निकालने के लिए आप पहले देखेंगे इसमें से कोई अंक तो नहीं है, 0, 1, 5, 6। इसमें देखेंगे इसमें इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 है कि नहीं। हमको इससे अनंदाई से मतलब है, नहीं सकार से मतलब है, किसी से मतलब है, हमको सिर्फ मतलब किससे है, इकाई से है। इकाई के स्थान पर देखना है कि इसमें कोई 0, 1, 5, 6 में का तो नहीं है। देखिए हाँ जी ये 5 है। 0 देखेंगे कि 0, 1, 5, 6 में का तो इसमें नहीं है इकाई अंक, तो है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल है, 5 है। और अगर 5 का है इसका पावर कितना भी हो तो वह क्या होता है, चेंज नहीं होता, नहीं उसका इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 320 है,
देखेंगे क्या इसमें 0 1 5 6 में कहा इसका यूनिट कोई इकाई अंक बिल्कुल है जी, 0 है। देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 है, इसका पावर कितना है 41 बार, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखेंगे इसमें भी इसका यूनिट डिजिट क्या है 0 1 5 6 में तो नहीं है जी, बिल्कुल है 0 है। इसका पावर कितना है 370, इसका भी क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन कहिएगा कि सर ये तो 0 1 5 6 में कहे तो हम लोग आसानी से निकाल लिए, लेकिन इसके बाद कोई संख्या होगा तो आइए उसको भी बताते हैं। इसके बाद वाली जो संख्याएं होती है 0 1 5 6 के छोड़कर, उसके लिए आइए हम आपको बताते हैं कैसे उस सब को अभी निकालना है। अगर 0 1 5 6 को हम छोड़ दें तो बाकी कौन कौन संख्याएं होती है, तो 2 3 4 7 8 और 9, इन संख्या अगर कोई इकाई के स्थान पर हो तो ये भी संख्याएं क्या होती है रिपीट होती है, लेकिन कब एक निश्चित अंतराल पर। वो कौन सा निश्चित अंतराल है, आइए आपको सामने दिखाते हैं कि कौन सा निश्चित अंतराल होता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 2 ले लिए, 2 के पावर हम 1 कर दिए तो क्या करेंगे 2 को एक बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो गया 2 हो गया। अगर 2 के पावर हम 2 ले लें तो ये क्या होगा 2 गुने 2, 2 दूनी 4, इसका इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया। 2 के पावर हम 3 कर दें तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका इकाई अंक क्या होगा जी 8 हो जाएगा। अगर 2 का पावर हम 4 कर दें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका इकाई अंक क्या हो गया जी 6 हो गया। अगर 2 के पावर हम 5 कर दें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने क्या जी 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना जी 32। इसका इकाई अंक क्या आ गया बाबू, क्या आया है 2 आ गया है। यानी कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यानी इस पहली बार सब शुरू में किए थे यानी 1 था, इसका यूनिट डिजिट क्या था 2 था। अब फिर देखिए कब ये रिपीट हुआ है, यहाँ भी देखिए कितना है 2 है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी 4 बार के बाद ये 5वीं बार में ये पुनः जो होता है संख्याएं क्या करती है तो रिपीट करती है। कौन कौन, तो इकाई के स्थान पर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा और 9 रहेगा। तो ये संख्याएं 4 बार के बाद यानी 5वें बार में ये संख्या पुनः क्या करती है इकाई के स्थान पर क्या करती है रिपीट करती है। इससे संबंधित आपको प्रश्न हम आप एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बहुत कम समय में इसको हल कर देते हैं। अब आइए इसके लिए एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर है देखिए 967 के पावर है 874 गुने 8675 का पावर है 936 गुने 3114 का पावर है 32। इसमें कह रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या करना है ज्ञात करना है, इसको हल करना है और हल करने के बाद इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान पर कौन संख्या आएगी ये हमको निकालना है। तो ऐसे हम गुणा करते जाएंगे, मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा, रिजल्ट भी सही नहीं निकलेगा। तो आइए देखें कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो 0 1 5 6 को छोड़कर जो बाकी जो संख्याएं होती है वो 4 के बाद चौथे बार के बाद 5वें बार में वो क्या करती है रिपीट करती है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो 4 से इसमें जब हम भाग देंगे तो कितनी संख्या में देंगे, सिर्फ लास्ट के 2 संख्याओं में भाग देंगे तो हमारा पता चल जाएगा। तो 4 से इसमें भाग देंगे 2 संख्या में, लास्ट के 2 संख्या में, 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा 3 और 3 पोतेगा
34, 4 है 32, 8 4 से भाग देंगे, 4 है 32, रिमाइंडर कितना बचेगा जी? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2, 32 2 34। अब देखिएगा 2 हो गया, तो हम रिमाइंडर इसमें 4 से भाग देंगे 74 में, 4 एकम 4, 3 बचेगा शेष, 3 बचेगा 34, 4 है 32, शेष कितना बचा जी? 2। तो इकाई का स्थान देखिए 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, इसका पावर जो रिमाइंडर बचा है उसको क्या कर देंगे? दे देंगे गुणे। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि इकाई के स्थान पर अगर 5 रहता है तो 5 को कितना भी बार गुणा कीजिए वह परिवर्तित नहीं होता। ये 0 1 5 6 में का है 5 है, 5 में क्या होगा? इसको नो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 5 गुणे। अब देखिए ये है 3114, इसका पावर कितना है? 320। इसमें भी क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, सिर्फ 2 संख्या में 4 से भाग दीजिए, 4 पचे 20, 4 पचे 20, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा जी? पूरा पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा तो ये तो 4 तो उतरेगा ही उतरेगा, लेकिन एक नया चीज सीख लीजिए आप, अगर पूरी संख्या 4 से काटना पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 ही उतार देंगे। जब 4 उतार देंगे तो अब इसको क्या करेंगे? हम लोग हल करेंगे, 7 को गुणा करेंगे, 7 7 49 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, यानी 4 को 4 बार गुणा करेंगे, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 गुणे 4 256, यहाँ हो जाएगा 256। नहीं जी, तो अब देखिएगा, अब इसको हल करेंगे, हमको यूनिट डिजिट निकालना, सिर्फ यूनिट से मतलब। 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, इकाई अंक कितना? 5। अब 5 से 6 से 5 छके 30, इकाई अंक कितना निकला जी? 0। हमको निकालना था यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना निकला? 0 निकला। अब बात आती है, अगर हम इसको चाहें तो इतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं थी, हम चाहें तो ऐसे ही देकर इसका रिजल्ट बता सकते हैं। कैसे कैसे बताएंगे? तो इसके लिए पूछिएगा कैसे? तो हमको पता है ये इसमें 967 में इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। तो आपने हम लोग पढ़े होंगे कि 5 जो संख्याएं होती है, 5 से किसी भी सम संख्या का मुलाकात हो जाए, 5 से किसी भी सम संख्या का मुलाकात हो जाता है तो उसका लास्ट में क्या आता है? इकाई के स्थान पर क्या आता है? 0 आता है। ये दिखाते हैं, ये हम 5 ले लिए, 5 में 6 से गुणा कीजिए, 5 6 है 30, यूनिट में 0 में क्या गया? 0। 5 में 8 से गुणा कीजिए, 5 8 है 40, इकाई में क्या गया? 0। 5 में 4 से गुणा कीजिए, 5 चौका 20, इसका यूनिट में क्या गया? 0। तो इसको याद रखिएगा कि अगर 5 से किसी भी सम संख्या का मुलाकात हो जाए तो उसका इकाई के स्थान पर क्या आता है? 0 आता है। इस प्रश्न में क्या है? 5 है, देखिए यूनिट डिजिट। अगर 5 में इसे देखिए सम संख्या कहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, यहाँ पर 4 है। तो इससे जब कभी गुणा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 हो जाता। इतना हमको करने की भी आवश्यकता नहीं होती, हम यहीं से बता देते कितना होगा? 0 होगा। आइए इस पे एक और सवाल आपको दिखाते हैं। एक रेलवे की एग्जाम में पूछा था प्रश्न कि प्रश्न था 81 गुने 82
डॉट 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 89 में यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 81 इंटू 82 डॉट 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 89 तक है। इसमें क्या करना है कि यूनिट डिजिट क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे? अधिकांश बच्चे हम लोग क्या करेंगे? गुणा करते रह जाएंगे। 81 इंटू 82 इंटू 83 84 85। अब पता करता है गुणा करते करते लास्ट में कहीं मिस्टेक हो गया तो रिजल्ट भी 0 आ गया, समय भी हमारा बर्बाद होगा। कैसे निकालिएगा? देखिए, अगर मान लीजिए 81 है, 82 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? 83 नेक्स्ट में, फिर क्या होगा? 84, और फिर क्या होगा? 85 आएगा इसमें जी, फिर आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि 81 है, फिर 82, 83, 84, 85। अब देखिएगा इसमें 85 लास्ट बीच में आएगा नहीं आया? जब 85 आ गया तो इसका यूनिट अंक क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। यूनिट डिजिट क्या होगा 85 का? 85 जो लिखेंगे तो इसका यूनिट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तब 5 का मुलाकात क्या आप इसमें देखते हैं? सब संख्या हो रहा है कि नहीं? 84 है, फिर 82 भी है, ये भी क्या है? 2 है। यानी 5 का मुलाकात 2 8 से भी 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। यानी इसके रास्ते में अगर 81 से लेके 89 के बीच में क्या आ गया? 85 आ गया, और उससे 5 का मुलाकात किसी भी सम संख्या का हो गया तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा जी? 0 हो जाएगा। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं आपको कि यूनिट डिजिट में। इसके बाद और भी सारे प्रश्न हैं, इसको लेकर हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।